अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान, मेरे आज के ख़ास मेहमान साबिक़ चेयरमैन FBR जनाब शहबाज ज़ैदी और स्टूडियोज़ में मौजूद है सैयद मेहताब हैदर, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, फ़ाइनेंस की रिपोर्टिंग करते हैं। शहबाज ज़ैदी साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। सबसे पहले तो ये बताएं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बजट ऐलान कर दिया है और अली अमीन गंडापुर ने आज असम्बली में भी उसके कुछ खदोखाल बताए हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ है? एक सूबाई असम्बली ने पहले से ये बजट का ऐलान कर दिया है, इसका क्या मतलब क्या है और वो सूबा कहना क्या चाह रहा है? देखिए, इसमें कोई, जहाँ तक मेरी पोजीशन है, कोई क़ानूनी रुकावट नहीं है, मगर ये क्योंकि सूबाई बजट का जो बुनियादी पैसा आता है, रिसीट जो आती है, वो आती है फेडरल गवर्नमेंट की एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज टू द प्रोविंसेस से। तो अगर वो उनको डेफिनेटली फेडरल गवर्नमेंट से कोई इंडिकेशन होगी कि कितना एलोकेशन मिलने वाला है, उस बुनियाद पर उन्होंने ये बजट अनाउंस किया है। इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात है। अगर वो अमाउंट चेंज होगा तो वो अपने पोजीशन को रिवाइज करेंगे, क्योंकि उनकी जो बुनियादी पैसे आने वाले हैं वो तो फेडरल गवर्नमेंट से ही आएंगे। तो ये 1754 अरब रुपए का बजट है, तो आपके ख्याल में माजी में तो इसका लास्ट जो फिगर्स हमारे पास जो आए हैं वो तकरीबन 1300 अरब रुपए से ज़ायद के फिगर थे गुज़श्ता जो बजट के फिगर से। तो आपके ख्याल में कोई गैर मामूली इसमें इजाफा हुआ है तरक्याती कामों के लिए, प्लानिंग के लिए? कोई जो हमें फिगर्स मिल रही हैं वो यही है ना कि जो IMF ये कह रहा है कि आप 25% कम अज़ कम इंक्रीज करें रेवेन्यू में, तो ये तकरीबन 25% ही बनता है ना, 25%। जी, तो इसलिए कोई इसमें इतनी परेशानी की बात नहीं है और इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ढूंढने की हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो आपको लगता है कि जो IMF के साथ पाकिस्तानी वफाकी हुकूमत की जो कमिटमेंट्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है उन कमिटमेंट्स को पूरा करने का उन्होंने यकीन दहानी कराई है वफाकी हुकूमत रेवेन्यू के हवाले से? नहीं, अगर देखे ना, मैंने आपको पहले समझाया ना कि अगर फेडरल गवर्नमेंट की एलोकेशन कम होगी तो गंडापुर साहब को रिवाइज करना पड़ेगा, उनके पास कुछ चॉइस थोड़ी है। वो तो ऑटोमेटिकली जो अमाउंट आएगा उसमें बजट बनाएंगे ना। वो ये थोड़ी कह सकते हैं कि मुझे इतने पैसे हर हाल में चाहिए। जो NFC का डिसाइडेड इशू है उस पर जो परसेंटेज मिलेगी उनको, उसके हिसाब से बन जाएगा। ठीक। मेहताब हैदर साहब, आप कैसे देखते हैं इसको? ये क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है, तो मगर शहबाज ज़ैदी साहब कह रहे हैं ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अंडरस्टैंडिंग की बात है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर ये अनयूजुअल है, पहले ऐसे कभी भी नहीं हुआ कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पहले कर दिया हो। ये बात ठीक है कि जो NFC के तहत सूबों का शेयर है, अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि फेडरल गवर्नमेंट जो फेडरल डिविजिबल पूल है उसमें कितने टैक्सेस जो है वो अगले साल की प्रोजेक्शन दिखाती है, क्योंकि IMF के प्रोग्राम में भी हम जा रहे हैं। और NFC के तहत जो लास्ट NFC हुआ था 2010 में, उसके तहत सिर्फ बलूचिस्तान को जो है वो श्योरिटी है कि जितना बजट में अनाउंस हुआ है वो पैसे उनको मिलेंगे। बाकी जो तीनों सूबाई हुकूमतें हैं वो बेसिकली कलेक्शन के ऊपर जाती हैं कि जितनी FBR की कलेक्शन होगी और फेडरल डिविजिबल पूल में पैसे आएंगे उसी हिसाब से सूबों को मिलेगा। तो ये एक अनयूजुअल है, एक सिंगलिंग जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने की है। अब देखना ये है कि फेडरल गवर्नमेंट क्या बजट अनाउंस करती है, उसमें कितने पैसे रखती है और अगले माली साल के दौरान कितने पैसे जो है वो तीनों सूबों के अंदर, और ख़ासकर जो चौथे को भी शामिल करें तो फेडरल डिविजिबल पूल के तहत उनको कितने पैसे मिलते हैं। अगर ये गवर्नमेंट चेंज करती है, क्योंकि ज़्यादा इन्हिसार मरकज़ के पैसों के ऊपर है, तो उसी हिसाब से वो अपने पैसों को रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है, मतलब वफाकी हुकूमत पे कोई ऐसा प्रेशर बिल्ड नहीं होगा। शहबाज ज़ैदी साहब, आम लोगों के लिए आने वाले बजट में आप क्या देख रहे हैं? और ये बाकायदा तो अब एक मौला बजट लगना शुरू हो गया है, क्योंकि पहली बार बराह रास्त IMF के ज़ेर असर ये तमाम मामला तय किए जा रहे हैं और बजट के अंदर भी शायद तारीख में पहले
इतनी मुदाखलत नहीं थी जितनी अब हम देख रहे हैं IMF की है। तो आम लोग क्या तवक्को कर सकते हैं गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी के हवाले से? क्या ये बढ़ेगी या कम होगी? देखिए, हमारी जो डिस्कशन मईशत के बारे में होती है सिर्फ इस बात पर होती है कि IMF की मुदाखलत कम हो रही है या बढ़ रही है, या IMF क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है। पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल IMF के शिकंजे में है, मगर पाकिस्तान माशी, माशरती, सियासी, क़ानूनी और बहुत से ज़ावियों में एक नाकाम रियासत साबित हो चुका है। और नाकाम रियासतें बजट नहीं बनाया करती, वो बजट गुजारा करती हैं। प्रॉब्लम हमारी ये है कि ना हमारा मीडिया, ना हमारा गवर्नमेंट्स, कोई भी गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इमरान खान गवर्नमेंट, वो इस बात को रियलाइज़ करने को और इस बात को पब्लिकली कहने को तैयार नहीं है कि ये मुल्क माशी तौर पर नाकाम हो चुका है, जिसमें आबादी का शरह नमू 3% है और GDP का शरह नमू 2% है और ग्रोथ का शरह नमू 2 से कम है, जिसमें 85% बैंकों की बोरोइंग गवर्नमेंट बोरो कर रही है, जिसके अंदर हम एक डॉलर के लिए लोगों के दर दर पे फिरते हैं, जहां पर हम इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को बुलाते हैं और वो हमें ठोकर मार के चले जाते हैं। मुझे तो समझ ये नहीं आती कि हमें ये इतनी बड़ी बड़ी बातें, बजट और मुल्क की तरक्की और पावर्टी की कमी और आम आदमी की भलाई, ये बातें करते हुए हमें शर्म आनी चाहिए। मगर शहबाज साहब, अपनी नाकामी तस्लीम करने का हमें क्या फ़ायदा होगा? अपनी नाकामी आपकी बात नहीं कर रहा मैं, ये वज़ीर ख़जाना को असेंबली में खड़े होकर कहना पड़ेगा। देखिए, बात ये नाकामी को तस्लीम करे बगैर कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। आप ये खड़े खड़े मुस्तकिल बोलते रहें कि इमरान खान ने नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ख़राब कर दी, नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी ख़राब कर दी, फ़ौज ने मेरी कर दी, उसने ये कर दी। ये जो हम एक दूसरे की पिंग पोंग खेल रहे हैं, इससे अवाम को निकालें, अवाम को ये बताएं कि हम अगले 10 साल में आपको कोई बुनियादी सहूलत नहीं दे सकते जब तक हम एक कौम पे, एक सिस्टम पे नहीं चलेंगे। अभी थोड़े दिन पहले अर्जेंटाइन में इलेक्शन हुआ था, वो अर्जेंटाइन में एक प्रेसिडेंट जीत कर आया। उसने कहा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगले 3 साल तक मैं आपको कोई कंसेशन नहीं दे सकता और आप सबको मिल के काम करना पड़ेगा। आप बताएं, हमारे किसी वज़ीर आज़म ने, किसी वज़ीर ख़जाना ने कभी ये बात कही है कि भाई ये नहीं चल सकता, इसमें प्रॉब्लम है, हमें साथ डालना पड़ेगा, हमें दुकानें शाम को 6 बजे बंद करनी पड़ेंगी, दुकानों को रजिस्टर करना पड़ेगा, स्मगलिंग को रोकना पड़ेगा? ये बातें किसी ने की? अब ये IMF आ गया और IMF की सख्ती और बिजली और पानी और ये सब बातें लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए की जाती हैं और लोग इस पे बेवकूफ़ बनते रहते हैं। और मेरा जैसा आदमी अब इन चीज़ों में कभी गुफ्तगू नहीं करना चाहता, ना मुझे सबको अंदाज़ा है कि मैं क्या कह रहा हूँ। और ये मैं किसी पाकिस्तान और कोई दूसरा इंसान ये कहे कि मैं गैर मुहिब्बे वतन हूँ और वो ये कहे कि वो पाकिस्तान का बड़ा मुहिब्बे वतन है और वो पाकिस्तान की नाकामी का एतराफ़ नहीं करना चाहता, उसकी हुब्बे वतनी बढ़ जाती है। इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं होती कि घर में खाने को रोटी नहीं है और अब अंदर बैठ के नारे लगा रहे हैं। अच्छा, पहले आप ये एक्सेप्ट करें, उसके बाद सवाल क्या है? सवाल मैंने आपको कहा ना, पहले पाकिस्तान इस बजट में ये खात्मे के लिए महंगाई तो यार महंगाई तो इसलिए है ना, महंगाई इसलिए है ना कि महंगाई इसलिए है कि बिजली का आपको 2 ट्रिलियन रुपीस का डेफिसिट पूरा करना पड़ता है और उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग करते हो और नोट छापते हो तो महंगाई तो बढ़ेगी ना। तो जो 2 ट्रिलियन का बिजली का डेफिसिट है
उस पर बात करें ना मेरे साथ। और ये क्यों नहीं कहते कि बिजली कम पैदा करें, कि लोगों को कि कम से कम एक डेफिसिट कम हो और सुबह दुकानें खोलें और जल्दी बंद करें। ये कोई नहीं कहता। 2 ट्रिलियन के डेफिसिट के बारे में गुफ्तगू होती जाती है। तो ये जो हम उल्टी गंगा बहा रहे हैं, इसका कोई फायदा है? तो फिर इस बजट में क्या होगा? मसला क्या है? आप क्या देख रहे हैं इस बजट में? क्या होगा? बजट में कुछ भी नहीं होगा। बजट में कुछ भी नहीं होगा। बजट में क्या होगा? उस बेचारे के पास कुछ करने को होगा तो करेगा ना बेचारा। वो क्या करेगा? वो एक जो IMF जो 2-4 चीजें लिख के दे देगा, वो आके वो पढ़ देगा और हम जैसे आके उसमें तकरीरें कर रहे होंगे। कुछ आगे से जिसको मीडिया जो है वो गवर्नमेंट के फेवर में बोल रहा होगा, उनको वहां से पैसे मिल रहे होंगे। कुछ मीडिया गवर्नमेंट के आगे से बोल रहा होगा, उनको वहां से पैसे मिल रहे होंगे। मेरे से पागल तो आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे ना। सही ये कहानी है। अब इस पे कहानी को इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करते हैं? बिल्कुल सही। मैं बता दूंगा कि मैं आपको बता सकता हूँ, आज बता सकता हूँ कि जियो पर क्या आएगा और एयरवाई पे क्या आएगा। आज मुझसे आप पूछ लें आज। सही मैं बता देता हूँ क्या आएगा। ठीक। अच्छा मेहताब हैदर साहब, तो ये बिला वजह की बातें साहब को भी आप समझते हैं कि हमें बरमला अपनी नाकामी का एतराफ़ करना चाहिए? तो क्या इससे कौम में बददिली और मायूसी नहीं फैलेगी? बजट में फिर हम क्या पेश कर रहे हैं उन्हें? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि वो इस चीज़ का ये कह रहे हैं कि हम जिस अंदाज में इकॉनमी को चलाते रहे हैं उससे हमारे मसाइल हल नहीं हुए। इसमें तो वैसे कोई शक नहीं है कि हम बुनियादी, जिनको ये बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट स्ट्रक्चरल वो कहते हैं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जी। वो स्ट्रक्चरल, एक तो ये रिफॉर्म का वर्ड भी जो है ना बड़ा अजीब व गरीब सा ही है पाकिस्तान में, चूँकि जब भी ये रिफॉर्म का लफ्ज़ होता है तो मेरा एंटीना खड़ा हो जाता है कि यार पता नहीं क्या होने वाला है, अब कमेटी बनने वाली है, पता नहीं क्या होगा। तो बुनियादी तौर पर आप ये देखें, ये बात तो ठीक है कि हम एक ऐसी सतह पे पहुंच चुके हैं। ये 24वां प्रोग्राम है जो हम IMF से करने के ख्वाहिशमंद हैं, और उसके अंदर ये प्रोग्राम जो ख़तरा है, और मैं समझता हूँ आप ये शब्बर ज़ैदी साहब से भी पूछें, मुझे जो ख़तरा है ये प्रोग्राम अगला जो IMF का होगा ये फ्रंट लोडेड होगा। फ्रंट लोडेड से क्या मुराद है? फ्रंट लोडेड से मुराद ये है कि आप एक ऐसा बड़ा टारगेट FBR का रखें कि जो टारगेट FBR अचीव करने के काबिल ही नहीं है। जब वो टारगेट बड़ा रखेंगे, एक्सपेंडिचर साइड पे तो हम बात ज़्यादा करते नहीं हैं, चूँकि हमने एक्सपेंडिचर्स अपने कम नहीं करने, अल्ले तल्ले अपने कम नहीं करने। तो उसके नतीजे में होगा क्या कि हर 3 से 6 माह के बाद एक मिनी बजट की बात हो रही होगी। एक तरफ तो ये मसला है, और ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस हम नहीं कर सकते। ये ताजरों की, ये 50,000 की आप इनसे पूछिएगा कि CNIC की इन्होंने एक शर्त लेकर आए थे और उस पे सारे ताजर बाहर आ गए और उन्होंने कहा जी हम तो इस पे अमल ही नहीं कर सकते। अभी जो ताजर दोस्त स्कीम है, मुझे तो इसके नाम पे भी इख्तलाफ है, आप इसको लाने की कोशिश की, वो बुरी तरह से नाकाम हुई है। अभी तक 30 अप्रैल तक 75 लोग आए थे सिर्फ, अभी कह रहे हैं कि 10-15 हज़ार लोग आ गए हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे रिटेलर्स की तादाद जो है वो 3 मिलियन से ज़्यादा है। और दूसरी बात ये है कि आप ये देखें कि पावर सेक्टर जब तक ठीक नहीं होगा ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता। और डेट सर्विसिंग में आपको बताऊं, उसका सबसे बड़ा मसला कैपेसिटी रीपेमेंट्स का है। हम ऐसे मुआहदे कर चुके हैं कि हम बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, हमने पैसे देने हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब मेहताब साहब, आपके और शब्बर ज़ैदी साहब की बात सुन के ये क्लियर हो गया है कि इस बजट में पाकिस्तानी हुकूमत के पास कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है और मानने के लिए तैयार नहीं है। आज भी मुझे बताएं, प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं जी मैं IMF की तजावीज़ पे गौर कर रहा हूँ और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस पर अमल ना करूँ। ये कैसे मुमकिन है? IMF का प्रोग्राम लेना है या नहीं लेना, बताएं। ठीक है, बात करें। शब्बर साहब से हम बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ख़ास तौर पे FBR के अंदर जो इस्लाहात की बात हुई थी और फिर इस बजट में टैक्स के हवाले से कौन से बड़े बड़े फैसले जो है करना ज़रूरी हैं, इस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद।